हम अभी भी किसके दास बन के जीते हैं? क्या वो हमारे दिमाग है या हमारे सेंसेस? क्या हम हमारे जेनेटिक सिस्टम का गुलाम तो नहीं है? क्या आपके फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपको दास बनाए हुए हैं या सोसाइटी? क्यों हम अभी भी खुद की नहीं सुनते और दूसरों की गुलामी करते हैं? क्या हम अभी भी अंधविश्वास, पुराने धारणा, गलत धार्मिक मान्यता, विचार या विश्वास के गुलाम नहीं है? क्या हम कभी भी अपने दिल, ज़मीर और आत्मा के आवाज को सुनते हैं? खुद की बुद्धि, लॉजिक और समझ का इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? आइए जानते हैं। दास प्रथा आज से करीब 3500 ईसा पूर्व जो सुमेरिय सभ्यता था मेसोपोटामिया में, वहाँ पे शुरुआत हुआ था दास प्रथा का। इतिहास यही बोलता है। और उसके बाद से ना जाने कितने बार, कितने घटनाएं इस बात के साक्षी है कि ये दास प्रथा इंसानी सभ्यता में एक कलंक जैसा प्रतीत हुआ। बार बार ये जघन्य प्रथा हमारे सभ्यता में आए और हम उसके कारण कलंकित हुए। कितने सारे युद्ध बंदियों को दास बना लिया जाता था पहले, चाहे वो 500 ईसा पूर्व रोमन एम्पायर हो या जो पाल डिनेस्टी इंडिया में, जहाँ कास्ट सिस्टम के नाम पर आदमियों को दास बनाया जाता था। आपको मालूम है रोमन एम्पायर में वो एम्पी थिएटर जहाँ पे युद्ध बंदियों को शेर के सामने या भयंकर जंतु के सामने छोड़ दिया जाता था और दर्शक मजा लेते थे स्टेडियम में बैठ के। कितने सारे जघन्य तरीके से उनको शोषित किया जाता था। रोमन एम्पायर में जो फीमेल स्लेव्स थे उनको एंसिला कहा जाता था, जिससे घर की काम करवाए जाते थे। और ये भी प्रमाण बहुत सारे बार मिला है, बहुत बार मिला है कि फीमेल जो स्लेव्स थे उनको सेक्सुअली असल्ट किया जाता था, सेक्सुअल काम करवाया जाता था, उनसे अपना हवास मिटाया जाता था। अमेरिकन वॉर ऑफ सिविलाइजेशन में भी ये दास प्रथा एक अहम हिस्सा निभाया था। ये दास जो नेटिव्स थे वहाँ के, उनको बाहर से लोग आके दास बना लिए थे। अफ्रीका और अरब कंट्रीज़ में भी बाजार लगता था, जो मार्केट इन लोगों के लिए, और वहाँ पे सेल किया जाता था इन लोगों को। चंद कुछ रुपया, जेवरत या स्वर्ण मुद्रा जो होता था उनके बदले। ये जो प्रवृत्ति तब के समय से लेकर आज भी चला आ रहा है। आज भी इंसानों में वो दास प्रवृत्ति, वो स्लेव प्रवृत्ति, वो मानसिकता, वो प्रवृत्ति, वो प्रवणता झलकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फैंटेसी के नाम पर सेक्सुअल स्लेवरी होता है। अभी भी कास्ट सिस्टम चालू है समाज में, खास करके भारत में और ये सब कॉन्टिनेंट में
कास्ट सिस्टम अभी भी चालू है। अभी भी लोगों को गरीब के नाम पे, गरीबी के नाम पे शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है उनका। अभी भी एजुकेशन के नाम पे उनका शोषण चल रहा है कि आप कम एजुकेटेड हो, आपके पास रुपया नहीं है, आप समाज में निचले दर्जे के हिस्से हो। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कॉन्सेप्ट ऐसे ही आया था। कंट्री में भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो उन्नत सभ्यता है, विकसित सभ्यता है, उनके द्वारा शोषण किया जाता है। अभी भी अफ्रीकन कंट्री डेवलप नहीं है। अभी भी वर्ण के समाज हिसाब से, स्किन कलर के हिसाब से शोषण होता है कि तुम डस्की स्किन कलर के हो, तुम ब्लैक स्किन कलर के हो, तुम ये स्किन कलर के हो, और देखो हम लोग गोरे हैं। अभी भी अमेरिका में भी अभी भी होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी भी होता है। साउथ अफ्रीका एक समय तक ऐसे ही था। तो ये जो शोषण करते हैं हम, ये जो कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ये प्रवृत्ति जो पहले से चला आ रहा है, वही प्रवृत्ति आज हमारे अंदर भी है। हम पे हम क्या कुछ नहीं करते, आनंद मिलता है हमको दूसरे को शोषण करते हुए। अपने जो मत है, अपने जो ओपिनियन है, वो थोप देते हैं उन पे। सामाजिक तरीके से जो शोषण है, एक कंट्रोल मैनिपुलेशन पेरेंट्स के थ्रू बच्चों के ऊपर होता है छोटे उम्र से। पेरेंट्स अपने इच्छा के अनुसार उनको बड़ा करना चाहते हैं। समाज चाहता है वो उनके हिसाब से चले। शिक्षक चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो उनके हिसाब से एजुकेशन पाए और एक रैंक करे, एक बहुत अच्छा एजुकेटेड आदमी बने। समाज में ये जो एक्सपेक्टेशन है समाज का या परिवार का, अपने हमारे दोस्त लोगों का, शिक्षक का, या बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स का, ये हम पे प्रेशर क्रिएट करते हैं छोटे उम्र से। टेंशन, डिप्रेशन, प्रेशर हमारे ऊपर, हम शोषित होते आ रहे। हमको एक्सपेक्टेशन पूरा करना है दूसरों का, दूसरे जैसे चाहते हैं वैसे चलना है समाज में। दूसरे जैसे रूल्स और स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, उस हिसाब से हमको चलना है। ये भी स्लेवरी है, ये भी बॉन्डेज है एक किस्म का। हमको बॉन्डेज बनाकर रख दिया जाता है और ये हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने संतान में। दोस्तों से मिलते उनको प्रभावित करने की कोशिश करते, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते। देख, मेरे जैसे बनना होगा, मेरे जैसे चलना होगा, या समाज में ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना होगा। ये जो आशाएं हम पालते रहते हैं अपने मन के अंदर, और जब उस आशाओं का भरपाई नहीं होता तो हम डिप्रेशन में चले आते हैं, तो हमको दुख पहुंचता है। आज भी बहुत सारे, पहले जमाने में बहुत सारे ऐसे कुसंस्कार था, ऐसे बहुत सारे नियम था जिनके थ्रू बांध के रख दिया जाता था आदमी को। उनके फ्रीडम कुछ नहीं था। उनको मार मार कर, पहले जो स्लेव थे उनको मार मार कर काम करवाया जाता था, घर के काम, बहुत सारे ऐसे काम जो अभी भी अमेरिका जब इंडिया को भेजा माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है वो इलीगल थे, लेकिन चेन से बांध कर, आप सोच सकते हो
वो जो प्रवृत्ति और प्रवणता पहले वो जो गोरे लोग थे जो कहीं से आए थे किसी देश में और कब्जा लिया था, सब कुछ कब्जा कर लिया था, ये जो मानसिकता है कि हम रिच है, हम सबसे ऊपर है, हम सबसे बड़े हैं, पावरफुल है, वो काम करता है। ये होना नहीं चाहिए। इलीगल माइग्रेंट जैसे होना नहीं चाहिए, उसी तरह हम एक इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट करें, ये भी ज़रूरी है। कब तक आप बच्चे को ऐसे कंट्रोल और मैनिपुलेट करते रहोगे? हस्बैंड वाइफ के ऊपर कंट्रोल करता है, वाइफ हस्बैंड के ऊपर कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल मैनिपुलेशन का खेल चल ही रहा है हमेशा। हम एक तरफ बोलते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए और फ्रीडम के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, ह्यूमैनिटी, फ्रीडम, लेकिन करते हैं उल्टा। किसी के बॉन्डेज होके रह जाते हैं। डर लगता है हमें आवाज़ उठाने में, डर लगता है हमें सच कहने में। क्यों? क्योंकि वो प्रवणता पहले हम जो आज से हजारों साल पहले जो हम आवाज़ नहीं उठा सकते थे, हमको बांध कर रखा जाता था चेन से, रस्सी से। जहाज़ों में 24 घंटे में 22 घंटा काम करवाया जाता था और हम डरते थे अगर हम आवाज़ उठाए तो हमको मार दिया जाएगा या हम पे और ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। वो डर अभी भी अभी भी है मन में, इसलिए हम अभी भी आवाज़ नहीं उठा सकते। आपके अगेंस्ट अगर कुछ अन्याय हो, कुछ नाइंसाफ़ी हो, तो खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद के लिए आवाज़ उठाओ, जो सच है उसे कहो। देखिए, फ्रीडम का मीनिंग जैसे कुछ भी नहीं करूँगा मैं, ऐसा नहीं है फ्रीडम का मीनिंग। ठीक वैसे ही आपके ऊपर अगर स्लेवरी या दास की प्रवृत्ति या कंट्रोल मैनिपुलेशन किया जाए तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है, प्रतिवाद करना ज़रूरी है। हाँ, वो प्रतिवाद के भाषा सही होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो क्या करते हैं। छोटे उम्र से बच्चे को पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, अदर एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, किस लिए? वो दिखाते हैं समाज में, देखो हम बच्चे का इम्प्रूवमेंट कर रहे, वो कितना अच्छा बन रहा है। नहीं, उनकी जो प्रवृत्ति या मानसिकता है, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संतान को बड़ा करता है समाज के हिसाब से, समाज में एक रेपुटेशन, एक स्टेटस, एक स्टैंडर्ड, एक पॉपुलैरिटी पाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि उसको आगे जाके अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा दहेज मिले, वो और अच्छा रुपया कमा सके, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, ना कि उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उसके खुद की डेवलपमेंट के लिए आप उसको सच की नॉलेज नहीं देते हो। आप उसको जो अदर एक्टिविटीज़ या पढ़ाई लिखाई सिखाते हो, उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ या मानसिकता, जो दूसरों को दिखाने का मानसिकता या कुछ और बेनिफिट्स पाने का, ज़्यादा बेनिफिट्स पाने का मानसिकता रहता है। वो हमें चेंज करना है।
हम अपने तरीके से सब कुछ नहीं सोच सकते, या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो चाहते हैं वही होगा। छोटे उम्र में इतना मार्क्स लेना है तुम्हें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हम दास बन के रह जाते, समाज का दास, परिवार का दास, एक्सपेक्टेशन का दास, नियम का दास, कुसंस्कार का दास, और मन में डर लेके जीते हैं। नहीं तो लोग क्या कहेंगे। रुतबा, अपने आप को प्रूफ करना है, हमेशा इस रेस में लगे रहते हैं हम, कंपटीशन करते हैं। वो हमसे आगे बढ़ गया, हमको भी आगे बढ़ना है। एक जेलसी रखते हैं मन में, जेलसी पैदा होता है मन में, और ये हमारा छोटे उम्र से हमारा परवरिश, कंडीशनिंग और समाज को देख के, लोगों को, आउटसाइड लोगों को देख के ये एक मानसिकता बिल्ड होता है, तैयार होता है मन में, बनते हैं मन में, जो हम आगे लेके चलते हैं, उसको रिमूव करने का कोशिश नहीं करते। क्योंकि वो जो डर और ओवर थिंकिंग हमारे मन में बैठ जाता है कि अगर मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, अगर मैं इसके खिलाफ जाऊँ, अगेंस्ट, तो ना जाने क्या होगा। ना जाने हम कौन सा मुसीबत में आ जाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, ना जाने। हम अपनी तरह नहीं जीते, दूसरे की तरह जीते। क्यों? समय आ गया है इन सब से मुक्त होने का। हम लोगों को बोलते हैं कि आप हमें रिस्पेक्ट नहीं किए हो, आप हमारा अपमान किए हो। बहुत समय बहुत लोग बोलते हैं ना, झगड़ा करते हैं, हाँ, कितना कुछ होता है लोगों के बीच में। लेकिन हम क्या ये ख्याल रखते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा जब शोषण किया जाता है, हमारा जब अपमान किया जाता है, रेपुटेशन खराब किया जाता है, हमको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, तो हम क्या आवाज़ उठाते हैं? छोटे उम्र से लेके आखिर तक इस ज़िंदगी में हम शोषित होते आ रहे, अपमानित होते आ रहे, रेस्पेक्ट छीना जाता है हमारा, दूसरे हमारे ऊपर प्रभाव विस्तार करते हैं, दूसरे के मत के अनुसार हम चलते हैं ज़िंदगी में। क्या हम ये ख्याल रखते हैं? सोचिए, आपका खुद का सम्मान करो। कोई आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई आपका अपमान नहीं करता है। आप खुद का अपमान खुद करते हो। हमारा सोच, ये जो आगे बढ़ने का सोच है, हमारा लोभ, मन में अहंकार, दूसरे की तरह जीने का इच्छा, कुछ ही समय में मिलियनरी बनने का इच्छा, ये हमको जिंदगी में जो मूल्यबोध होता है, जिंदगी का जो उसूल होता है, उससे कहीं दूर ले जाता है। हम जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को जी नहीं पाते। हम कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत, ये सोच ही नहीं पाती है, समझ नहीं पाते। हमारा बोध ज़ीरो हो जाता है, परसेप्शन चेंज हो जाता है। क्यों?
कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सोचना है हमें। ये जो हर समय जिंदगी में एक प्रेशर फील करना, दूसरे का दास बन के रहना, दूसरे का जैसे बनने की कोशिश करना, छोटे उम्र में पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर पे आने का कोशिश, प्रेशर क्रिएट करना बच्चों के ऊपर, या अच्छे नौकरी करने के लिए, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए। उसके बाद जब बड़े होते तो पार्टनर के सामने या लवर के सामने अच्छे बनने का कोशिश करना, या उनके जैसे बनने का कोशिश करना, उनकी वो जो चाहते हैं उस हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करना। फिर जब शादी होता है तब समाज के अनुसार हम चेंज होने की कोशिश करते हैं, जैसे समाज चाहता है। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। फिर उसके बाद उससे पहले जो नौकरी हम करते हैं उसमें ऑफिस में दूसरे का एक्सपेक्टेशन खड़ा उतरने के लिए जो कुछ भी करना ज़रूरी है हम करते हैं, उसमें कोई प्रिंसिपल का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। जिस पॉलिटिक्स खेलते हैं, हमको मैनेजर बनना है, हमको लीडर बनना है, हमको प्रमोशन लेना है किसी भी तरह। ऑयलिंग करते, मैनेजमेंट का कितने सारे कुछ करते हैं हम। फिर जब थोड़ा उम्र हो जाता है तो अपने जो एक्सपेक्टेशन है वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र करते हैं, और समाज में ऐसे जीने की कोशिश करते जैसे हम समाज में एक बहुत हाई क्लास, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। हमारे पास कितना रुपया है ये सब हम दिखाते। हमको इससे बाहर निकलना है। सोचिए, क्या ये हम नहीं करते? आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बॉन्डेज से कब आपको छुटकारा मिलेगा। आप खाली जो घटनाएं आपके ज़िंदगी में लाया जा रहा है उससे कुछ सीखिए, उसके अंदर से जाइए, फिर देखिए क्या होता है। जब समय आएगा, थर्ड पार्टी हो या परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सोसाइटी हो, सबके बाधा आपके ज़िंदगी से दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके साथ भगवान है। आपको किससे डर? आज आप इस मानव जाति की कल्याण के लिए काम करो, ना कि खुद के कल्याण के लिए। आपके कल्याण भगवान करेंगे, आप दूसरों के कल्याण करो। आप अभी तक अपना ऐशो आराम, अपने ज़िंदगी के बेनिफिट्स, सुख, शांति, खुशी जो शरीर के होते उसको नहीं छोड़ पाए हो। इसलिए जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है अपने लिए, सबको उस स्टैंडर्ड में आप फिट बैठाने की कोशिश करते हो। सबको उस माफिक आप देखते हो जो सही नहीं है। जो ज़िंदगी आपको दिया गया है वो ना देकर अगर आपको दूसरी ज़िंदगी दिया जाता तो आपके प्रेजेंट ज़िंदगी को नहीं समझ पाते।
तो हर एक का ज़िंदगी अलग होता है, उसको दिया जाता है इसलिए ताकि वो उससे कुछ सीखे, कुछ समझे। आप कोई भी काम करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स के एक्सपेक्टेशन छुपा हुआ रहता है। तो जो आपको ज़िंदगी में मिलेंगे वो भी आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ही लेने का कोशिश करेगा हमेशा। ना वो प्यार आपको मिलेगा, ना वो शांति मिलेगा, ना वो खुशी मिलेगा। यह हम आपको समझना है। समाज जो नुकसान करता है आपका, उसे आइडेंटिफाई करो। खुद की तरह ज़िंदगी में खुद की इच्छा से चलो। इंसान को अहमियत दो, ना कि समाज, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ को। इंडिविजुअल इंसान को देखो, ह्यूमैनिटी को देखो, ह्यूमन क्वालिटीज़ को देखो जो हम नहीं देखते। इंसान को सम्मान करो, ना कि उसकी पोजीशन को। समाज में जो गलत चीज़ें चलते आए और अभी भी चल रहे, उसको आइडेंटिफाई करो, जिससे आपका ज़िंदगी निगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। खुद को परिवर्तित करो पॉजिटिवली, तो आपको समाज की बॉन्डेज होके नहीं रहना पड़ेगा, ना ही परिवार के। कितने सारे दहेज लेने जैसे कितने सारे ऐसे बुरे काम समाज में अभी भी है जिनको हम रिमूव नहीं कर पाए। तो हमको सोचना चाहिए कि अगर घटनाएं हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उसे ला रहे यूनिवर्स, तो उससे हम कुछ सीखें। क्यों हमको डर लगता है अकेले होने में? क्यों हमको अकेले चलने में डर लगते हैं? एक ग्रुप्स या कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिसकी सोच नेगेटिव हो, जिसकी माइंड करप्टेड हो, जो गलत दिशा में आपको ले चलेंगे। फिर हम उसी में शामिल हो जाते हैं और मजबूरन जो दूसरे कर रहे वही करने लगते हैं। क्यों? जहाँ पे ग्रुप्स होगा, जहाँ पे सोसाइटी होगा, जहाँ पे कम्युनिटी होगा, वहाँ पे पॉलिटिक्स, गंदे पॉलिटिक्स का खेल खेला जाएगा। ये बात को समझना चाहिए। अगर रहना है तो अच्छे एनर्जी के अंदर रहो, बीच में रहो, अच्छे लोगों को ढूंढो, दोस्त बनाओ, अच्छे एनर्जी के बीच में रहो। लेकिन हाँ, अगर आप बुरे एनर्जी के बीच में नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जैसे ज़िंदगी आपको मिल रहा है, जो जो चैलेंजेस मिल रहा है, जो जो घटनाएं मिल रहा है आपको, उसको वेलकम करो और उसके अंदर से जाओ। उस परिस्थिति, उस समय के अंदर से जाओ, देखो आपको क्या सिखा रहा है यूनिवर्स। फिर आप सही को पहचान पाओगे और सही के साथ ही रहोगे और गलत को त्यागोगे, उसको छोड़ दोगे। अगर आप उस परिस्थिति, घटनाओं के अंदर से ना गए तो आप गलत को ही सही मानने लगोगे और गलत को ही सही मानकर ज़िंदगी बिता दोगे, तो आप भी एक गलत इंसान ही बन जाओगे, है ना? आप खुद ही सोचिए, थोड़े समय के लिए जो खुशी हमको मिलता है, हम उसी को अपना ज़िंदगी के सब कुछ समझते हैं। हम हमारा मन की गुलाम रहते हैं। माइंड जो हमसे करवाता है हम वही करते हैं। जो टॉक्सिक एनर्जी, जो थर्ड पार्टी हमारा नुकसान कर चुका है अतीत में, हम बार बार उसके झांसे में आ जाते हैं, उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, उसकी झूठ बातों में आ जाते हैं।
और फिर से उनकी बात ही मान लेते और उनकी तरफ भागते, फिर से चीट होते, फिर से वो हमको गुमराह करते और फिर हम उसी की तरफ भागते। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा मन में वो जो लोभ लालसा रहता है, कामना वासना रहता है, उससे हमको छुटकारा नहीं मिलता। हम कोशिश ही नहीं करते, खुद को हील ही नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते उस मिस्टेक्स को जो हम पास्ट में किए हैं। बार बार उसी को दोहराते रहते हैं हम। पैसा, लैविश लाइफस्टाइल, ऐशो आराम, इमेज, स्टैंडर्ड, स्टेटस के पीछे भागते रहते सारे जिंदगी, और ये हमारा कर्म को बढ़ाता है। फिर वो पेंडिंग कर्म जमा होता जाता है और रिजल्व नहीं होता, और हमको मुसीबत सहना पड़ता है। जो खुशी और जो शांति हम ढूंढते हैं, उसे ढूंढते ही रह जाते हैं, क्योंकि कर्म करते हैं ठीक उल्टा। एक तरफ हम बोलते हैं, चाहते मन में कि हम पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, हमें पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना है हमें, लेकिन जाते हैं या करते हैं उल्टा। हम गुमराह करते हैं लोगों को, खुद ही, क्योंकि हम खुद जिस एनर्जी में रहते वही एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। अहंकार, लोभ, लालसा से हम बांधे हुए रहते हैं जिंदगी में, और खुद को मुक्त बोलते हैं, खुद को फ्री बोलते हैं, फ्रीडम चाहते हैं हम। लेकिन कभी ये नहीं सोचते, अगर इन बंधनों से हम जकड़े हुए रहेंगे तो फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही गलत फहमी में रहते हैं कि हम फ्री है। देखो, किसी का पाबंदी हमारे ऊपर नहीं है, गलत है। आप मन की बेड़ियों में जकड़े हुए हो, अपने माइंड का दास हो, आप गुलाम हो, अपने इच्छाओं का गुलाम हो, अपने एक्सपेक्टेशन का गुलाम हो, अटैचमेंट का गुलाम हो, अपने डर के गुलाम हो, पेन के गुलाम हो, दुख। कब मुक्त होगे यहाँ से? क्या आपने खुद को हील किया है? क्या आप पास्ट मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किए हैं, रियलाइज किए हैं? क्या आपने एक्सेप्ट किए हैं? नहीं। अगर नहीं तो डिवाइन टाइमिंग कभी नहीं आएगा। हम बॉन्डेज ही रह जाएंगे सारे ज़िंदगी भर, दूसरों का, अपने माइंड का। दूसरों की बातों को हम मानते हैं, दूसरों की सलाह को हम मानते हैं, खुद की तरफ नहीं देखते, खुद की इच्छाओं को हम अहमियत नहीं देते। जिस परंपराओं को हम परंपरा बोलते हैं, क्या वो परंपरा है? क्या हमने सोचे है, उसका एनालाइजेशन किए है कि वो परंपरा है कि नहीं, वो ट्रेडिशन है कि नहीं, वो लीगेसी है कि नहीं? सोचिए। कोई भी नीति नियम पुराने जमाने से जो चल रहा है, चलते आए हैं, वही सच है। जो मुनि ऋषियों ने या संत ने कह गया है वही सच है, जो ब्राह्मणों ने कह गया है वही सच है। ये हम मान लेते हैं क्योंकि दूसरे मानते हैं। हम दूसरे की तरह जीना पसंद करते हैं।
क्योंकि हमको डर लगता है, अकेला चलने में डर लगता है, खुद की डिसीजन खुद लेने में डर लगता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसका चिंता हमारे मन में हमेशा रह जाता है। इसलिए जो सही है हमारे लिए, जो सच है, उस तरफ हम नहीं जाते। अगर हम रुपया के लिए रुपया को तवज्जो देते हैं तो दूसरे भी रुपया को ही तवज्जो देगा, हमको नहीं। ये रियलाइजेशन हमको नहीं होता है। जो मान्यता है, जो नियम नीति है, जो समाज या इंसान ने बनाया है बहुत दिनों से चलता आ रहा है, उसी को हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उस मापदंड से हम जिंदगी के हर एक पहलू को तोलते हैं, परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं है, स्टक रहते, स्टबन रहते, रिजिड रहते। सारे जिंदगी भी भर हम मामाज बॉय बन के रह जाते। मामा जो कह रहे वो सही है कि नहीं इसका आंकलन नहीं करते हैं, क्योंकि मामा भी तो वही ट्रेडिशन फॉलो करते आए, है ना। रुतबा, समाज में रुतबा, जो सब कर रहे वो मैं भी करूं। क्योंकि रेपुटेशन, रिकॉग्निशन हमको चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए लोगों का, नहीं तो हमारा ज़िंदगी बेकार है। अगर लोग हमें सही बोलेंगे तो हम सही है, लोग अगर हमको गलत बोलेंगे तो हम गलत है। यही लोग कुंभ मेला में पुण्य की स्नान के लिए दूसरों को रौंद के चले जाते हैं। आप भी चले जाएंगे? आप भी करेंगे ऐसा? इन लोगों के मन में दर्द, करुणा, प्यार, फीलिंग्स कुछ भी नहीं है, आप में भी नहीं रहेगा। ये लोग बोलेंगे कल कि रुपया ही सब कुछ है, भगवान कुछ भी नहीं। आप भी बोलेंगे भगवान कुछ भी नहीं, रुपया सब कुछ है। हम मटेरियल चीज़ों को भगवान के ऊपर रखते हैं, लेकिन पूजा करते हैं सबको दिखा के भगवान को। पूजा के समय हम दिखा दे सबको, ढाक ढोल पीट के पूजा होता है, लेकिन मन में वो मटेरियल चीज़ों की तरफ हमारा नज़र रहता है कि कैसे उसको पाले हम। आप अपने मन की दास हो, पहले मन की बंधन को तोड़ो,
कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरे, इसका अंदाज़ा आपको खुद होना चाहिए। इसको आपको खुद को समझना है, ना कि दूसरे का ओपिनियन। आप खुद जानते हो कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत। फिर भी हम समाज में ग्रुप्स बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, सोशल गैदरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सबके साथ मिल के रहना है, ताकि हम कुछ गलत करें कभी भी तो लोग हमारा सपोर्ट में आ जाएंगे। हमको कोई मुसीबत सामना करना पड़े तो खुद मुसीबत का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई और वो मुसीबत का सामना कर देगा। कोई प्रॉब्लम में आ जाए तो खुद उसका सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढते, दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। हम अपना आइडेंटिटी खो बैठे ऐसा करते करते। ग्रुप्स और कम्युनिटी में गंदा पॉलिटिक्स का खेल खेला जाता है, तो आप भी उसमें शामिल हो जाओगे। एक तरफ चंदा ज़्यादा किसी ने मांगा तो आप गुस्से में आ जाओगे और नहीं दोगे। दूसरी तरफ उसी ग्रुप्स के मीटिंग में शामिल हो जाओगे। है ना? कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, क्लब ज्वाइन करोगे, इसलिए क्योंकि आपका इमेज शो करना है, आपको एक इमेज बनाना है। आपको सबके जैसा बनना है, खुद की जैसा नहीं। यही सोसाइटी है। अपने फायदा देखना है। अगर कोई हमें उंगली उठाए तो एक साथ उस उंगली को काट देना है। यही सोसाइटी है। कोई कुछ बोलेगा और उस बात को हम बाकी 100 आदमी में फैला देंगे, ये ना समझकर कि वो सच है कि नहीं। यही सोसाइटी है। क्योंकि कोई हमारा कम्युनिटी का मेंबर है, इसलिए उसका 7 खून माफ। वो गलती भी करे तो उसको छुपा के किसी निर्दोष को गलत बता दिया जाता है। यही सोसाइटी है। और जो हमारा ओपिनियन से, जिसका ओपिनियन मिलता है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो हमारा दुश्मन। किसके गुलाम हो आप? अपने परिवार के गुलाम हो आप, अपने सोसाइटी के गुलाम हो आप, अपने मन की गुलाम हो आप। अगर गुलाम बनना ही है तो भगवान के गुलाम बनो। अपना पास्ट मिस्टेक्स को स्वीकार करो, आइडेंटिफाई करो, हील करो खुद को। देखो कितने सारे चीज़ आप में अभी कितने सारे चेंजेस लाना है, पॉजिटिव चेंजेस तो आपने नहीं लाए।
एक तरफ हम गंदे काम करते हैं, दूसरी तरफ हम भगवान का नाम लेते हैं। कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स बना के, चैनल बना के उसमें अच्छा रूप दिखाते हैं अपना सामने वाला, और पीछे हम कुछ और है, पीछे हम कुछ और करते हैं। अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल ग्रुप्स ज्वाइन करते, खुद को सेफ रखने के लिए, खुद का बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि हमको छोटे उम्र में सिखाए गए थे कि एक साथ रहना चाहिए। अगर 100 स्टिक्स एक साथ रहा तो उसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर एक स्टिक हो तो उसको आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल सही है, लेकिन हम किस मामले में उसका प्रयोग कर रहे, किस दिशा में उसका ले जा रहे उसको, वो इम्पोर्टेंट है। क्या हम वो 100 स्टिक दे के किसी निर्दोष को तो नहीं मार रहे, किसी अन्याय काम को अंजाम नहीं दे रहे, वो हमें देखना है। भगवान एक ही है, 100 नहीं है। हम समझते हैं, अपना इल्यूशन है, माया है, हमारा मोह है, जो हम समझते भगवान बहुत सारे हैं। भगवान एक ही है। थोड़े देर के लिए मज़ा लेने के लिए, एडवेंचर का एक्सपीरियंस करने के लिए हम ब्लाइंड फोल्डेड होके अपने हाथों में हथकड़ा पहन लेते हैं। और ज़िंदगी में वही काम करते हैं कि खुद को नहीं देखते, खुद के अंदर को छुपा लेते हैं, खुद की ट्रू सेल्फ को छुपा लेते हैं, और बाहर एक मुखौटा पहनते हैं, मास्क। जज्बात को लेके खेलते हैं हम, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं हम। कितने सारे चीज़ों का बॉन्डेज में हम बंधे हुए हैं। अपने हार्ट को जगाओ, बैलेंस करो खुद को। और जो गलत राहों पे आप चलने लगे हो, उससे वापस आओ सही राह। खुद की तरह बनो, ना कि किसी दूसरे की इच्छाओं का आदर करते हुए उसके गुलाम। यूनिवर्स हमारा परीक्षा लेते हैं। भगवान हमको बहुत सारे परिस्थिति और घटनाओं के से जोड़ते हैं ताकि हम कुछ सीखें। अतीत में जिन चीज़ों का गुलाम हम बने थे, क्या वह गुलामी अभी भी है? अगर नहीं, तो जितना और गुलामियां हमको जकड़ के रखा है, उससे भी हमको मुक्त होना है।
झूठ बोलना महापाप है। फिजिकली जो स्लेव डिनेस्टी था वो बहुत पहले ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी मेंटल जो स्लेवरी है वो ख़त्म नहीं हुआ। हम दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं, मैनिपुलेशन में रहते हैं और खुद भी वैसा ही बन जाते हैं नार्सिसिस्ट की तरह। फिर हम बड़े होके दूसरों को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है और इंटेंस हो जाता है और बढ़ जाता है। अपने चाहत के मुताबिक सब कुछ होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होता भी है। ये समझना हमको ज़रूरी है। खाली कुछ देर के लिए भगवान परीक्षा लेते हैं, वही अतीत के घटनाएं वापस लाया जाता है ताकि हम कुछ सीखें, लेकिन नहीं, हम बॉन्डेज बन के ही रह जाते हैं। गले में एक चेन पहना दिया जाता है और हम कुत्तों की तरह चलते रहते हैं। खुद अपने पेट को कंट्रोल में रखने के लिए चेन पहनाते हैं, लेकिन ये एहसास हम में नहीं है कि हम भी एक चेन पहना हुआ है। फैंटेसी बहुत हो गया, अभी सीरियस डील करना है यूनिवर्स से और यूनिवर्स आपसे सीरियस डील ही करेगा। जो लोग अभी भी जानबूझकर या अनजाने में बॉन्डेज बने हुए हैं, अपने मन के, सोसाइटी के, परिवार के, दूसरे के गुलामी करते हैं, खुद के नहीं सुनते, उनके लिए भगवान स्पेशल इंतज़ाम किए हुए हैं। आने वाला कल हमें देखने को मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना बॉन्डेज को तोड़िए, अपना बंधन को तोड़िए। रियलाइज कीजिए कि स्पाइडर नेट में आप फंसे हुए हैं। कोई अगर मदद की हाथ बढ़ाता है तो वो हाथ पकड़ना चाहिए, और वो कोई यूनिवर्स ही होता है। हमको सिखाते हैं, हमको समझाते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है, सीखते नहीं है। बार बार वही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बंधक बने रहने में हमको बहुत आनंद मिलता है। बहुत दिनों से हम बंधक बने हुए रहते हैं ना, आनंद मिलते हैं। वो जो पुराने प्रवणता है ना, हम एक समय बंधक थे, किसी ने हमको बंधक बना के रखे थे। सोचिए, कहीं कल बहुत देर ना हो जाए। क्यों हम दूसरे के अंडर में बॉन्डेज रहते हैं? क्यों हम दूसरे के मैनिपुलेशन और कंट्रोल में रहते हैं?
क्यों अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते, मुक्त नहीं कर पाते? क्यों खुद फ्रीडम पसंद करते हुए भी हमको ज़िंदगी में बहुत समय दूसरे के कंट्रोल में रहना पड़ता है, एक बॉन्डेज की तरह? कितने सारे शोषण, कितने सारे अत्याचार इस समाज में होता है। हर रोज़ हम देखते हैं टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, कोई ना कोई घटनाएं सामने आता है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों हम अपने बच्चे को अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पाते छोटे उम्र से? क्यों हम उसको गलत शिक्षाएं देते हैं? जब बड़े हो जाते वो, फिर भी हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। हर एक दृष्टिकोण से उस पर एक अधिकार जमाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बहुत सारे समय हमारा ब्रोकन चाइल्डहुड रहता है, या कोई चाइल्डहुड वुंड रहता है। सही तरीके से हमारा परवरिश नहीं होता है। खास करके आज के इस बिजी, टेंशन भरे, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में माँ बाप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन में उलझे हुए रहते हैं। अनबन रहता है उनके संबंध में, और इसका जिम्मेदार बच्चे होते हैं। और वो बच्चे जब बड़े होते हैं, उसके अंदर वो सब देखने को मिलता है जो उसने फेस किया है अपने चाइल्डहुड में। हम कंफ्यूजन में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं, जैसा हमारा आँख कोई बांध दिया है, जैसे हमको कोई बंधक बना दिया गया है। किसी ने हमको बंधक बना दिया है। लेकिन क्या हम खुद सोचते हैं कि हमारा भी दोष रहता है इसमें? हम भी खुद की आदतों से मजबूर रहते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं हम, एक बुक जो हमको सिखाया जाता है, जो हमको बोला जाता है, जिस तरह हम देखते हैं दूसरों को, वैसा ही हम फॉलो करते हैं ज़िंदगी में। खुद की विचार, खुद की भावनाएं, सोच, बुद्धि, विवेक, चेतना हम यूज़ ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते। एक बुक या पैटर्न को फॉलो करते हैं हम, जो होते आए हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना, कॉपी बुक स्टाइल, है ना? जैसे बोला गया है बुक में वैसा करो, वैसा खेलो। तो बैट्समैन क्या करता है? क्रीज में बॉलर गेंद फेंक रहा है, तो बैट्समैन को बोला गया ऐसे खेलना है। लेकिन वो गेंद अगर 120 की जगह 150 स्पीड से आए और मीडियम बाउंस में ना आकर थोड़े हाइट में आए, और वो आखिरी गेंद हो इनिंग्स का, जिसमें 1 रन का ज़रूरत है, तो हम तभी भी कोई बैट्समैन कॉपी बुक स्टाइल फॉलो करता है, यानी कि बॉल को छोड़ देते हैं। अगर उस समय हम बॉल को छोड़ देते कि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारा बॉडी में कोई इंजरी ना हो, तो वो क्या सही होगा? जिस वक्त हमें 1 रन का ज़रूरत है जीतने के लिए, उस वक्त वैसा एक डेंजरस गेम को भी
हमको खेलना चाहिए ताकि एक रन मिले हमें। लेकिन कॉपी बुक स्टाइल फॉलो करोगे तो उसे छोड़ देना पड़ेगा आपको, और जब पेविलियन की तरफ आओगे तो अच्छी तरह खातिरदारी दर्शक करेंगे आपका। तो हमेशा हम अगर कॉपी बुक स्टाइल को फॉलो करें या कोई बुक को फॉलो करें, कोई पैटर्न को फॉलो करें ज़िंदगी में, तो हमारा ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। है ना? जो सब कहते, जो सब करते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं। जब जिस परिस्थिति में जैसा बिहेव करना चाहिए, जैसा एक्शन लेना चाहिए, जो काम सही है उसे हम नहीं करते। हमारा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पार्टनर, थर्ड पार्टी, ये वो सब हमें रोकते हैं। दूसरों को एडवाइस हम फॉलो करते हैं, दूसरों का एडवाइस। खुद की बात नहीं सुनते हैं, खुद के विचार को, बुद्धि को नहीं लगाते काम में। तो इस समय भगवान डार्क नाइट ऑफ सोल ज़रूर लाता है। क्यों लाता है? हमको अलग थलग किया जाता है, हमको अकेला कर दिया जाता है, सब छोड़ के चले जाते हैं हमें, ताकि हमें वो समझ आए, वो सीख मिले, वो रियलाइजेशन हो कि हमने अतीत में क्या गलती किया है और अभी भी क्या उस गलती को दोहरा रहे हैं। जो कुछ हमारा पुराना बैगेज रह गया है, पेंडिंग कर्मा रह गया है, उसे हम सही ढंग से कंप्लीट करें, उसको आइडेंटिफाई करें, हील करें खुद को कि हमारी गलती क्या है, किस बात पे हम स्टक है, स्टबन है, क्यों हम स्टक और स्टबन रहते हैं, क्यों हमको डाउट और कन्फ्यूजन से गुजरना पड़ता है। क्यों हमारा जीवन में थर्ड पार्टी को लाया जाता है। क्यों उनसे हम डरते हैं। क्योंकि बीते हुए दिनों की घटनाओं से हम सीख नहीं लेते, हम वही पुराने गलती को दोहराते हैं। हर एक चीज़ में हमको रुपया, शोहरत, नाम, इमेज, स्टैंडर्ड, स्टेटस हम देखते हैं। हर एक चीज़ों, किसी से बात करेंगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। ज़िंदगी के हर एक मोमेंट को हम लाभ और क्षति के तराजू में तोलते हैं। क्यों? फैमिली का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर हमको मजबूर करता है कि हम हमारा पसंद ना देखें, उनकी पसंद के अनुसार अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और बहुत सारे मुश्किलें भी हमको फेस करना पड़ता है इस वजह से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ना करें, अपने पेरेंट्स की बात को ना सुनें,
अपने परिवार की बात को ना सुने, लेकिन जब वो आपका नुकसान कर रहा है तब आपको खुद की बातों को सुनना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे नियम, प्रथा, प्रवणता, प्रवृत्ति हमारे समाज में अभी भी है और बहुत स्ट्रांगली है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। दहेज अपने लड़का या लड़की की सौदा करते हैं हम। हर एक मामले में फ़ायदा देखते हैं, चाहे वो जिंदा हो या मर गया, लेकिन हम सौदा देखते हैं। क्यों? कौन सा परवरिश, कौन सा शिक्षा हम अपने बच्चे को देते हैं? क्या सिखाते हैं हम उन्हें? जात पात, धर्म, कास्ट, ये सिखाते या इंसानियत सिखाते? कौन सा सिखाना चाहिए हमें? कौन सा पाठ पढ़ाना चाहिए अपने बच्चे को? हम हर एक मामले में पैसा देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं, स्टैंडर्ड और स्टेटस को देखते हैं। खुद के परिवार में हम बॉन्डेज होके रह जाते हैं, हमारा शोषण होता है, हमारी इच्छा, आशा, सपना, जो भी कुछ है वो हम मिट्टी में गाड़ देते हैं, कहीं डीप डाउन भेज देते हैं उसको। इसलिए ज़िंदगी में कभी हम सुखी नहीं हो पाते, कभी खुशी नहीं मिलता है हमें, कभी शांति नहीं मिलता है। सारे ज़िंदगी भर हम शांति शांति करते रहते हैं, लेकिन काम करते हैं उसका उल्टा। तो भगवान इसके लिए हर एक सोल को जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल में ले जाते हैं, उनको चिंतन करने में मजबूर करते हैं कि आप सोचिए आपका गलती क्या है, कौन सा चीज़ आपने अभी तक हील नहीं किया है, कौन सा पेंडिंग कर्म आपने रिजल्व नहीं किया है, कौन सा चीज़ आपको सीखना बाकी है अभी। क्या एडिक्शन आपने छोड़े हैं? क्या अपना पुराना पैटर्न आपने छोड़े हैं? क्या जो कॉपी बुक स्टाइल है, जो सब फॉलो करते हैं, सोसाइटी फॉलो करता है, क्या आप उसी को फॉलो करते नहीं आए अभी तक, और अभी भी नहीं कर रहे क्या? सोचिए। क्या आप दूसरों के प्रेशर में, क्या आप दूसरों के प्रेशर में नहीं जीते हैं? आपका ये सोच कि किसी भी तरह हम जिसे चाहते हैं उसका एक अच्छा फैमिली हो, उसका एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, देखने में अच्छा हो, पैसा हो उसके पास, गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा नौकरी हो, बिजनेस हो, तभी हम उसे प्यार करेंगे, तभी हम उसके पास जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये जो कंडीशन हम रख देते हैं तो हमारा ज़िंदगी भी कंडीशनल बन जाते हैं, दूसरे भी अपना कंडीशन हमारे सामने रखता है। और हम जाने अनजाने उनकी पसंद की माफिक अपना ज़िंदगी बिताने में मजबूर हो जाते हैं।
छोटे उम्र में अपने बच्चे को ऐसे परिस्थिति में डाल देते हैं ताकि उनका बचपन ही खो जाए, वो छोटे उम्र से ही कमाने के लिए मजबूर हो जाए, उसके सिर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, छोटे उम्र में एक बच्चा गरीबी देखता है, उसके दिल, उसके मासूम सा दिल जिंदगी के हर एक वो चैलेंज का रूबरू होता है। जो हमें बड़े होने पर मिलना चाहिए, उसका बचपन खो जाता है, उसका आनंद मन में नहीं रहता। और बड़े होकर भी हम उस बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। संपत्ति को लेकर ब्लैकमेल करते हैं, या उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल, या ऐसे परिस्थिति क्रिएट करता है कि वो बच्चा फैमिली के ऊपर डिपेंड हो जाए। मेंटल टॉर्चर करते हैं, सेंटिमेंटली उनको ब्लैकमेल करते हैं। सोचिए, नार्सिसिस्ट बिहेवियर करते हैं उसके साथ ताकि वो भी नार्सिसिस्ट बन जाए। धमकी देते हैं, कठोर बातें करते हैं, हर कोई शांति ढूंढता है, अशांति नहीं, तो वो भी डर में आ जाता है, उसको भी पेन फील होता है, वो मजबूरन सरेंडर कर देता है। लेकिन क्यों यूनिवर्स ये सब करवाते हैं? ये सब तो यूनिवर्स ही करवाते हैं। आज हमें चिंता होता है कि हमारे जीवन में थर्ड पार्टी किसी को लाएंगे, दहेज के लालच में हो या परिवार के इमेज की ख्याल रखकर, स्टैंडर्ड स्टेटस की ख्याल रखकर वो हमारे लिए कोई रिश्ता तय करेंगे। बार बार तय करते हैं फैमिली। कोई फैमिली ऐसे है जो एक माध्यम के रूप से अपने बच्चे को देखते हैं, पैसा कमाने का एक जरिया, स्टेटस बिल्ड करने का एक जरिया, पॉपुलर होने का एक जरिया मानते हैं अपने बच्चे को, और ऐसे शोषण करते हैं उनके ऊपर। तो भगवान कोई भी घटना को अंजाम देते हैं कुछ ना कुछ कारणों से। कोई ना कोई घटनाएं जो हमारी ज़िंदगी में घटता है उसके पीछे एक डीप मीनिंग होता है, एक अच्छे मीनिंग होता है, सब हमारा बेहतरी के लिए होता है। तो अगर ऐसे परिस्थिति किसी के ज़िंदगी में लाया जा रहा है, जहाँ पर उनको अपने इच्छाओं का बलिदान देना पड़ रहा है और फैमिली को मानना पड़ रहा है, फैमिली का जो इच्छा है उसी तरीके से अपना ज़िंदगी को बिताने में वो मजबूर हो जाते हैं। जो नहीं चाहते वो भी करना पड़ता है। तो इसके पीछे भी कारण होते हैं।
जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि वो पुराने पैटर्न क्यों फॉलो करते हैं, क्यों वो पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्यों वो बेनिफिट्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं। रिश्तों में क्यों इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्यों ईगो को अभी तक उसने रिमूव नहीं कर पाया है, क्यों एडिक्शन को अभी तक उसने पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर पाया है, क्यों इन एंड आउट वाला उसकी जो नेचर है वो घूम फिर कर फिर आता है, क्यों अभी तक उसे फॉलो कर रहे वो, कभी इन कभी आउट। जब अकेले होते हैं तब किसी के पास चले जाते हैं, लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी किसी को ले आता है तब उनको छोड़ के अचानक गायब हो जाते हैं। ये जो हमारा एक स्वार्थ है, हम क्यों कुछ बेनिफिट्स के लिए जीते हैं, हमेशा मटेरियल बेनिफिट्स जो हमको सिखाते आए हैं हमारा फैमिली, हमारा सोसाइटी, वो सही है कि नहीं उसे हमको देखना है, उसे हमको समझना है। अगर वो सही है तो मानिए, अगर वो सही नहीं है तो खुद में इतना हिम्मत होना चाहिए कि हम ना बोले। क्यों हमें ये डर लगता है कि हमको छोड़ के सब चले जाएंगे, क्यों हम इनसिक्योर फील करते हैं। प्लैनेट्स के अलाइनमेंट हमें यही सिखाता है, भगवान हमें यही सिखाते हैं। हमारा कंडीशनिंग छोटे उम्र से जैसे हमको पाल पोस कर बड़ा किया है या विदाउट केयर बड़ा किया है कोई, तो हम उसको हील नहीं करते ठीक से। हम हमारा बीते हुए जो ज़िंदगी है, जो घटनाएं हैं, उनको ठीक से याद नहीं करते कि हमारा लूफॉल्स कहाँ पर रह गया है। कोई भी घटना यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में ला रहा है, आप विचलित मत होइए, वो टेम्पोररी होगा। आपको कुछ चीज़ समझाने के लिए, हील करने के लिए ये घटनाओं को लाया जाता है, लेकिन हम नहीं समझते, हम उसे घटनाओं की तरीके से देखते हैं। समाज में या इस धरती में बहुत सारे घटनाएं हर दिन घटते रहते हैं। उसका एनालाइज कीजिए, उसके पीछे क्या कारण है, क्या मैसेज यूनिवर्स दे रहा है, उसको देखिए। हम क्यों अपना गलतियों को छुपाते हैं, क्यों हमारा ट्रू सेल्फ हम बाहर नहीं निकालते, क्यों हम दिल से प्यार नहीं कर पाते किसी को, सोल लेवल तो दूर की बात है। सोचना पड़ेगा हमको। क्यों हम सेल्फिश बन जाते, खाली खुद के बारे में ही सोचते हैं, खुद के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम एक माइंडसेट बना के रखा है ज़िंदगी में कि ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए। उससे अलग हो तो हमको दुख मिलता है। हमारे मनमाफी घटनाएं नहीं
हो तो हम दुखी हो जाते हैं, और मैनिफेस्टेशन के अनुसार सब कुछ होने लगता है तो हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते ये आपका मैनिफेस्टेशन की वजह से नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है। यूनिवर्स जानबूझकर कुछ समय के लिए ऐसा परिस्थिति क्रिएट कर रहा है ताकि आपको समझ में आए सच क्या है, ताकि आपको समझ में आए आपका गलती क्या है। आप पूरी तरह अभी तैयार नहीं हो, इसलिए हटाया जा रहा है आपको। आपने अपना कर्म ठीक से अभी तक नहीं किया है। आपको बहुत सारे लेसन्स, अभी बहुत सारे नहीं तो कुछ लेसन्स आपको सीखना है अभी भी, वो हमको देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम दूसरे की गलती ज़्यादा देखते और खुद की गलती नहीं देखते। मन ही मन में फ्रीडम चाहते, लेकिन दूसरों का बंडेज होके रह जाते। उसमें हमको आनंद मिलता है, एडवेंचर मिलता है, फैंटेसी मिलता है, फन मिलता है। दूसरे के साथ फ्लर्ट करते करते हम खुद के साथ ही फ्लर्ट कर बैठते हैं। समय लीजिए, डार्क नाइट ऑफ सोल में अकेले रहिए कुछ देर, समय लीजिए और अपने आप को हील कीजिए। जो शिक्षा आपको मिला है उस शिक्षा को यूटिलाइज कीजिए। खाली किताबों में वो शिक्षा नहीं रहना चाहिए, अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको। शरीर सुंदरता के लिए होता है, लेकिन उसकी नुमाइश बाजारों में नहीं किया जाता। शरीर एक आर्ट है ज़रूर, सुंदरता एक आर्ट है ज़रूर, लेकिन उसको गैलरियों में एग्जीबिशन के लिए नहीं भेजा जा सकता। उसकी पूजा किया जा सकता है और उसकी पूजा करना चाहिए हमको। शरीर का रेस्ट्रिक्शन हमको समझना होगा। शरीर सब कुछ नहीं होता। आपके ये रूप, यौवन, ये कुछ देर के लिए टेम्पोररी है। इसका और कोई मायने नहीं है, खाली कर्म करने के लिए इसको लाया गया है। आपके सोल को इसके अंदर भेजा गया है खाली कर्म करने के लिए। लेकिन हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, लुक को ही सब कुछ मान लेते, ब्यूटी को ही सब कुछ मान लेते। मांस और हड्डी में क्या रखा है? मांस और हड्डी के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, जिम में जाते, ब्यूटी पार्लर जाते, यहाँ पर जाते, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन मन की जो सुंदरता है उस पर ध्यान नहीं देते। सोल की जो सुंदरता है उसमें ध्यान नहीं देते। अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपना सोच, अपना समझ और अपना काम,
उसको नहीं देखते। कुछ पाने का अपेक्षा रहता है हमारे मन में हमेशा। निस्वार्थ मन से अनकंडीशनल प्यार हम नहीं कर पाते। भगवान आपको बहुत कुछ देते हैं, आप क्या दे पाते हो भगवान को वो देखो। कोई बात नहीं, हर कोई घटनाएं, हर कोई परिस्थिति भगवान अपने बेहतरी के लिए करते हैं, हर किसी का अच्छाई के लिए करते हैं। ताकि हम आग से गुजरकर, ठंड से गुजरकर, प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरकर एक अच्छे इंसान बन सके, एक डेवलप सोल बन सके। वही होता है जो वो चाहता है, वो नहीं होता है जो परिवार चाहता है। वही होता है जो आपके सोल चाहता है, वो नहीं होता है जो आपका शरीर चाहता है। हम गलत फहमी में रहते हैं, हम समझ नहीं पाते इसको। तो हर एक वो बॉन्डेज को तोड़ो, लेकिन तोड़ने से पहले सीखो, समझो, फिर तोड़ो। हिंसक तरीके से नहीं, अपने मन की इच्छा से, जोर जबरदस्ती नहीं। आपका लक्ष्य वो होना चाहिए जो भगवान का लक्ष्य है। आपका लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए जो आपका शरीर का लक्ष्य है। क्यों अभी तक आप शरीर में अटके हुए हो, कभी आपने सोचे हैं? एक तरफ अपने आप को डिवाइन कनेक्शन बताते हो, लेकिन काम करते हो मटेरियल कनेक्शन के लिए। हील करो खुद को। अगर गलती किया है तो यूनिवर्स से सॉरी बोलो। ये रियलाइजेशन आपको अगर है, मजबूरी में कोई काम मत करो। क्यों आप मजबूरी में काम करोगे? सोल एक इंडिपेंडेंट क्रिएशन है गॉड की। बॉडी इंडिपेंडेंट क्रिएशन नहीं है। बॉडी मुक्ति नहीं देता है, शरीर मुक्ति नहीं देता है, सोल मुक्ति देता है। शरीर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये सोचना चाहिए हमें। ये जो सोसाइटी है, फैमिली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, ये अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। गलत रास्ते पे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रवणता को फॉलो करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो होते आए हैं उसी को सच मानते हैं। लेकिन हमको चाहिए अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, अगर हो सके। अगर नहीं हो सके, कम से कम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो,
अपना हार्ट का इस्तेमाल करो। बैलेंस ज़रूरी है, हर एक काम में बैलेंस लाओ। बैलेंस खो जाता है हमारा। आज अगर भगवान आपको कुछ दिया है तो क्यों दिया है, इसको समझना ज़रूरी है। और अगर आज भगवान कुछ आपके ज़िंदगी से ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, वो भी समझना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, डाउट में नहीं आना चाहिए। अगर आप सच को जानते हो तो कभी भी डाउट और कंफ्यूजन नहीं होगा। जितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, संघर्ष करो अच्छे के लिए। समाज के जो नियम नीति आपका नुकसान कर रहा है, उसे मत अपनाओ। खुद की तरह बनो, ना कि दूसरे की तरह। कुछ देर की आनंद के लिए बॉन्डेज मत बनो। अनंत जो आनंद है, सुख है, शांति है, उसके लिए कुछ देर कष्ट सहन करो, दुख को झेलो। क्योंकि ये टेम्पररी होता है, वो परमानेंट होता है। भगवान हमें मौका देते हैं सीखने का, समझने का। उसका उपयोग सही ढंग से हमको करना चाहिए। ये मत सोचो कि पुराने बातें, पुरानी घटनाएं हम जब याद करेंगे तो हमको हमेशा दुख मिलेगा। क्यों मिलता है दुख, क्यों मिलता है डर, क्यों होता है डर? क्यों होता है डर? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जान पाते। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। अपने आप को जानो, अपने सोल को जानो। निडर होके कोई भी अन्याय या अपराध के खिलाफ अपना प्रतिवाद, अपना प्रोटेस्ट करो। आप यहाँ पर कोई परीक्षा देने नहीं आए हो, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है, डिप्रेस्ड होने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर कुछ सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो। तो जो घटनाएं आपके ज़िंदगी में लाया जा रहा है, उसका मुकाबला करो, उसको आने दो अपने पास। डर मन में नहीं रहना चाहिए। देखो किस लिए, किस वजह से वो घटनाएं आपके ज़िंदगी में लाया जा रहा है, समझो। और जो लोग कहते आए
छोटे उम्र से जो आप सुनते आए हो, पढ़ते आए हो, जानते आए हो, वो सच है कि नहीं, उसका आंकलन करो, उसका एनालाइजेशन करो। कहीं वो गलत तो नहीं है। प्यार कंडीशन के ऊपर नहीं होता, प्यार अनकंडीशनल होता है, सच्चा प्यार अनकंडीशनल होता है। जिस उद्देश्य से आप इस धरती में आते हो, उस उद्देश्य को ही आप भूल जाते हो। हाँ, काम करो जिंदगी में, लेकिन वो फल की जो चिंता अगर कोई किया तो उसके काम निष्फल होता है। समय के पास हम जब पहुंचेंगे, यूनिवर्स का जब इच्छा होगा, तब आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से फल प्रदान किया जाएगा। लेकिन आप अगर पहले से ही फल की चिंता करके काम को करते हैं तो काम को आप सही ढंग से नहीं कर पाओगे। पढ़ो गीता को, जानो श्री कृष्ण क्या कह गया है। खाली सोसाइटी में कल्चरल फेस्टिवल करने से कुछ नहीं होगा, मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। समझो, ज्ञान की बात करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, उसको आत्मस्थ करना पड़ता है, आत्मा में लेना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सच हम बहुत सारे जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, और जिन्हें सच की ज्ञान ही नहीं है, वो खुद को ना ढूंढकर सारी जिंदगी भर दूसरे को ढूंढते रहते हैं। ये बात हमको समझना चाहिए। तो बॉन्डेज मत बनो, बॉन्डेज मत बनो, समाज के बॉन्डेज मत बनो, परिवार के बॉन्डेज मत बनो। जिंदगी में वो खुशी, आनंद, शांति सब कुछ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक करो, और मुझे यूं ही सुनते रहो। मैं फिर कल कोई नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा।